के भी दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, वो भी पहुंच जाएंगे 2 घंटे के बाद। तो कांग्रेस की पूरी लीडरशिप जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को रात में ही जो श्रद्धांजलि वो अर्पित करेगी। उसके बाद कल का जो कार्यक्रम है, अभी जो मुझे सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है, कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर में भी डॉक्टर मनमोहन तो उनकी पार्थिव देह को, जैसे कि हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं, राहुल गांधी ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि मनमोहन सिंह जी लेड इंडिया विथ इमेंस विजडम एंड इंटीग्रिटी, हिज ह्यूमिलिटी एंड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक्स इंस्पायर्ड द नेशन. हार्टफुल condolence to Mr. Kaur and Mrs. Kaur and the family. We have lost a mentor and guide. Million of us who admire him will remember him with the utmost pride. यानी गर्व के साथ हम हमेशा बात हुई है, लेकिन उन्हें राहुल गांधी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है डॉक्टर मनमोहन सिंह को और गुरशरण कौर को भरोसा दिया है कि संकट की इस घड़ी में कांग्रेस पार्टी है और वो खुद पूरी तरह से खड़े हैं गुरशरण कौर के साथ। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से 10 साल तक डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री के पद पर उन्होंने काम किया और जाहिर सी बात है गांधी परिवार का साथ और सहयोग उनके साथ था। और जिन परिस्थितियों में मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, ऐतिहासिक वो परिस्थितियां थी जब सोनिया गांधी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम प्रस्तावित किया प्रधानमंत्री के रूप में और दौड़ में जो तमाम बड़े नेता थे, प्रणब मुखर्जी सहित, वो पीछे चले गए थे। तो इस तरह का रिश्ता गांधी परिवार और डॉक्टर मनमोहन सिंह के बीच था। आप देखिए कि तमाम बीच में कहानियां भी आई सामने, तमाम तथ्य रखने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार गांधी परिवार ने उनको नकारा और कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह से बहुत ही अच्छे रिश्ते लगातार गांधी परिवार के रहे हैं। इस बीच कई मुद्दों पर इस तरह की खबरें आई यूपीए की सरकार में कि मनमुटाव है सोनिया गांधी की जो एडवाइजरी काउंसिल थी उसमें और सरकार के बीच, लेकिन मनमोहन सिंह ने हमेशा इस बात का जिक्र किया कि सोनिया गांधी उनके एक मेंटर के रूप में हैं, उन्होंने उनको प्रधानमंत्री पद पर सुशोभित होने का मौका दिया। तो राहुल गांधी का ट्वीट जो है इस वक्त आप देख पा रहे हैं, उन्होंने श्रद्धांजलि दी है और ये भी कहा है कि पूरे राष्ट्र को उनकी जो समझ थी इकोनॉमिक्स की, वो पूरे राष्ट्र को इंस्पायर करती रहेगी और हम पूरे गर्व के साथ उन्हें सदैव अपने दिलों में रखेंगे। पूरे गर्व के साथ हम उन्हें सदैव याद करते रहेंगे, क्योंकि एक गाइड, एक मेंटोर हमने खो दिया आज। राहुल गांधी का यह ट्वीट। दूसरी तरफ राहुल गांधी भी पहुंचने वाले हैं। जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक कुछ ही देर बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर उनके निवास स्थान दिल्ली स्थित उनके निवास पर ले जाया जाएगा। दफ्तर, कांग्रेस दफ्तर जो है वहां पर भी जाहिर तौर पर श्रद्धांजलि दी जानी है और तमाम नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मल्लिकार्जुन खड़गे भी जो हैं वो दिल्ली की तरफ निकल चुके हैं। राहुल गांधी भी पहुंचने वाले हैं और पहले से ही तमाम दूसरे नेता, प्रियंका गांधी वाड्रा, उनके पति रॉबर्ट वाड्रा, तमाम लोग पहुंचे हुए हैं, एम्स में मौजूद हैं। ये भी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानकारी ये भी है कि प्रधानमंत्री का भी मूवमेंट हो सकता है और एम्स के बाहर चूंकि वीवीआईपी मूवमेंट होना है तो तमाम व्यवस्थाएं पहले से माकूल की जा रही हैं, उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है ताकि वीवीआईपी मूवमेंट में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। कांग्रेस के सारे कार्यक्रम रद्द हो चुके हैं। कल सभा होनी थी, एक रैली का आयोजन किया गया था बेलगावी में, लेकिन उसे भी कैंसिल कर दिया गया। और ये उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं जब उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और अमित शाह गृह मंत्री ट्वीट कर रहे हैं, मनमोहन सिंह जी के निधन की दुखद सूचना मिली। आरबीआई में गवर्नर से लेकर देश के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने देश की शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दुख की इस घड़ी में उनके परिजनों, समर्थकों के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। वाहेगुरु जी उनकी आत्मा को सद्गति प्रदान करें। अमित शाह
देश के गृह मंत्री, उन्होंने भी ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री ने भी दुख व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि डॉक्टर मनमोहन सिंह को दी। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से वे देश के बड़े नेता थे। देश सेवा उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में की। अपने ज्ञान से उन्होंने देश सेवा की। वो हमेशा देश उनका ऋणी है इसके लिए। सबसे बड़े अर्थशास्त्री के रूप में उनकी पहचान पूरी दुनिया में की जाती रही। 26 सितंबर 1932 फिलहाल का पाकिस्तान का क्षेत्र जहां डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म हुआ, लेकिन भारत माता की सेवा उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में की। और आज 26 दिसंबर 2025 जब वे हम सबको छोड़कर चले गए, 92 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। और तमाम नेताओं के ट्वीट इस वक्त सामने आ रहे हैं, श्रद्धांजलि दी जा रही है। रात 9:51 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह, और सबसे बड़ी बात के हुए बेशक लेफ्ट पार्टी छोड़ के चली गई, लेकिन उन्होंने अपनी सरकार नहीं गिरने दी। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के क्रेडिट पे बहुत सारी चीजें हैं। आई स्टिल रिमेंबर डॉक्टर मनमोहन सिंह सेड द हिस्ट्री विल बी काइंडर टू हिम। तो आज इतिहास को जरूर याद करना चाहिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या किया है। बिल्कुल अमीर जी, उनकी उपलब्धियों की एक लंबी फहरिस्त है जिसे आज देश याद कर रहा है। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर अगर आपने कहा कि 2 बार आप उनके साथ विदेश भी गए हैं, विदेश दौरे का मौका मिला है, आपने उनको कवर भी किया है, व्यक्तिगत तौर पर वो कैसे थे? क्योंकि कई नेताओं से हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि हमारे लिए ना सिर्फ तो 92 साल की उम्र में एम्स में उनका निधन हुआ। और अपने प्रधानमंत्रित्व काल ही नहीं, बल्कि जब वो वित्त मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे थे, वो बड़ा क्रूशियल वक्त था देश के लिए। बहुत क्रूशियल समय था, बहुत समस्याओं से घिरा हुआ देश था। तो को समझते थे, उनको एनालाइज करके बोलते थे। क्योंकि मैं बिजनेस जर्नलिस्ट था, तो कई बार उनके साथ जब भी जीडीपी के नंबर्स आते थे और कई बार उनका और हमारा आमना सामना होता था, तो जरूर वो कुछ ना कुछ एक लाइन हल्का से बहुत जिसे कहते हैं बहुत ही हल्के शब्दों में बोल के जाते थे। बहुत ही मतलब कम वॉइस में वो बोलते थे। और बहुत मुस्कुराहट उनकी बहुत महत्वपूर्ण थी। हमेशा मुस्कुराते रहते थे, कठिन समय में भी मुस्कुराते रहते थे और काफी सरलता के साथ अपनी बातों को रखते थे। अगर आप बोलेंगे तो बहुत सरल थे, बहुत काम सरल थे। अमीश, तो राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है, गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया है, और तमाम लोग जो हैं इस वक्त अगर ट्विटर पर नजर दौड़ाई जाए तो लगातार एक के बाद एक ट्वीट सामने आ रहे हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। जेपी नड्डा ने भी ट्वीट किया और जेपी नड्डा एम्स भी पहुंचे हैं। दिल्ली एम्स में ही उन्होंने अंतिम सांस ली। एम्स में ही उनका इलाज पहले भी चल रहा था। और उसके बाद कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने भी दुख जताया। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी निधन पर शोक व्यक्त किया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के तमाम नेता जो हैं उन्होंने इसे दुखद घड़ी बताया। जेपी नड्डा ने भी कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे। और अपने एक शानदार नेता के निधन से भारत दुखी है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात कही कि उन्होंने आर्थिक नीति पर अपनी छाप छोड़ी।
राजनाथ सिंह ने लिखा कि पूरा देश उनके निधन से दुखी है। अमित शाह ने मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया और लिखा कि उनके निधन की सूचना अत्यंत दुखद है। उनके शासन में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री, उन्होंने लिखा कि वे स्तब्ध हैं उनके निधन की खबर सुनकर। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया और मनमोहन सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया और लिखा कि मैंने अपना मेंटोर खो दिया, गाइड खो दिया। उनकी सादगी को देश कभी भूल नहीं सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी लिखा है कि देश से जुड़े हुए हैं। कहाँ से आप वैसे? सर मैं रजौरी गार्डन दिल्ली में, वेस्ट दिल्ली। अभी अंदर से ही आए आप? जी मैं अंदर से आया हूँ। क्या खबर मिली है अंदर से? देखिए बताया ये गया कि उनको यहाँ इमरजेंसी से तो शिफ्ट कर दिया गया। हाँ। और डीसीपी साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि अब घर पे ही सारी तैयारियाँ करके, और उम्मीद है कि थोड़ी देर में यहाँ से घर शिफ्ट कर देंगे। अच्छा। और उसके बाद जो अगला प्रोग्राम पार्टी डिसाइड करेगी और फैमिली डिसाइड करेगी मिलकर। अच्छा। उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि डॉक्टर साहब सिर्फ एक परिवार तक उनको सीमित रखना तो नहीं है। हाँ। पूरी पार्टी का, पूरे देश के हैं वो। तो उस हिसाब से ही जो डिसाइड होगा, जो सीनियर लीडरशिप डिसाइड करेगी और उनका परिवार करेगा। आप भी अंदर गए थे? नहीं, मैं अंदर नहीं गई थी। मैं ओखला से हूँ और जैसे ही पता चला मुझे, मैं भागती हुई यहाँ पर वापस आई। और जो डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी क्षति जो है वो अपूर्णीय है। उनका जगह कोई